स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं एसओपी क्या होता है। एसओपी हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं जो प्रोडक्ट में, जैसे ये कुछ प्रोडक्ट में एक्स वाई प्लस जेड सी, कुछ भी टर्म्स होंगे तो हम उसको प्लस में करके लिखेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एसओपी। ठीक है, अब देखो मिन टर्म क्या होती है, मैक्स टर्म क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले एसओपी की एक मैं टेबल बना रही हूँ। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना रही हूँ जिसको देख के कुछ पता चलेगा कि हाँ भाई क्या होता है ये। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं जिनका मिन टर्म होगा और मिन टर्म का नोटेशन होगा। ठीक है, तो पहले हम ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे हमारा बाइनरी नंबर लिखते हैं। ठीक है, जिसको लिखना बहुत आसान है। 3 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 3 कितना हो, 2 2 जो 4 4 8। ठीक है, अब इसके आधे 0, 1 2 3 4, 1 1 1 1, 4 बार 0 4 बार 1। अब इसका आधा 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। ये के मैप के अंदर नहीं है, ये तुम इतना समझो कि तुम्हें अगर एसओपी और पीओएस बोलने को कहा कि क्या है तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मिन टर्म क्या होती है। मिन टर्म ऐसे मिड टर्म है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मिन टर्म होता है कि हम इसको कैसे एक्स वाई जेड के एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे भी मिन टर्म में हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी ज़ीरो होगा वहाँ पे हम उस वेरिएबल के ऊपर कैप बार लगा देंगे। ठीक है, कि उसके ऊपर उस टर्म में ज़ीरो है। जैसे यहाँ पे तीनों में ज़ीरो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड बार बार बार। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे जैसे ये हमारा m स्मॉल m ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे ये हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 to 7 ऐसे 8 टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन 0 को भी हमने इंक्लूड किया। ठीक है, m0 होता है। अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई में 0 है तो हम ये एक्स वाई बार वाई बार जेड कर देंगे। यहाँ पे एक्स बार वाई जेड बार कर देंगे। यहाँ पे एक्स बार वाई जेड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड बार कर देंगे। यहाँ पे एक्स वाई बार जेड कर देंगे। यहाँ एक्स वाई जेड बार कर देंगे। यहाँ एक्स वाई जेड कर देंगे। ठीक है, अब इनका नोटेशन m0 हो गया, m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट में देखते हैं हम कि हमारा 1 कहाँ पे है। सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 कहाँ पे है। ठीक है, अगर जहाँ जहाँ पे 1 रहेगा हम उसी चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, जैसे अब जैसे ये तो एक नोटेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है ना वो ऐसे होता है, इसका एक्सप्रेशन ऐसे होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट मान लो 0 3 6 7 दिया है। ठीक है, तो 0 3 6 7 मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये 0 3 6 7 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, बस इतना अभी समझो कि देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ये होता है और सम ऑफ प्रोडक्ट का नोटेशन ये होता है कि हमें एसओपी निकालना है तो उसका नोटेशन ये है। ठीक है, और ये जो ये दे रखा है इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट हमें यही बताता है कि इस एक्सप्रेशन में जिस चीज़ का हमें के मैप निकालना है उस पर हमारी वैल्यू 1 कहाँ पे है। ठीक है, अब हमारे ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है,